कब? फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक जो माताएं केवल एक टाइम गाय का दूध पीकर और 13 दिन तक जो नारायण की उपासना करती हैं उसे 1 साल के अंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। ये भागवत में लिखा, मैं नहीं कह रहा। इसका नाम है पयोव्रत। फाल्गुन के जो फागुन आएगा फरवरी में, उस फागुन में आज अदिति महारानी उस पयोव्रत को कर रही हैं। पयोव्रत के प्रभाव से आज सुंदर एक पुत्र का उत्पन्न हुआ जिनका नाम वामन भगवान, वामन अवतार होता है। बोले वामन भगवान की। सुंदर भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, दोपहर को ठीक 12 बजे वामन भगवान का प्रागट्य होता है। अब वामन भगवान वामन अंगुल के हैं, छोटे से हैं। वामन भगवान का जब प्रागट्य हुआ तो उनके माता पिता संस्कार करने लग गए, उनको दीक्षा दिलवाई गई। तो आए गुरुजी बोले भाई ब्राह्मण बालक का जब व्रतबंध होता है तो उसे 7 घर भिक्षा मंगवाते हैं। तो वह वामन भगवान भिक्षा मांगकर गुरुजी को देने लग गए। तो गुरुजी बोले देखो इससे काम नहीं चलेगा। तो बोले भाई जैसा चेला हो वैसी दक्षिणा होनी चाहिए। अब यहाँ कोई साधारण चेला तो है नहीं कि बस थोड़े से में काम चल जाए। चेला कौन है? बोले साक्षात नारायण भगवान अवतरित हुए हैं वामन रूप में, तो उस प्रकार दक्षिणा भी हो। तो वामन भगवान बोले क्या चाहिए पंडित जी आपको? बोले हमें तो जो हमारा देवताओं का राज्य छीन लिया है बलि, उस बलि से पुनः वापिस ला कर दे दो, यही चाहिए। बोले कहाँ मिलेगा? बोले गंगा जी के किनारे यज्ञ कर रहा है। वामन भगवान चलने के तैयार हुए। सभी देवी देवताएं उनको कोई गायत्री माता माला देती है, कोई कमंडल देता है, कोई वस्त्र देता है। सब लोगों ने वामन भगवान को दिया और वामन भगवान आज गुरु के आदेश से बलि के द्वार पर जा रहे हैं। अब जैसे वामन भगवान को महाराज बलि यज्ञ शाला में बैठकर देखते हैं तो बड़ा तेज था, चमक थी। बलि ने सोचा कि इतना वैभवशाली छोटा वामन अंगुल का बच्चा ये कौन है? ऐसे बातें करते करते महाराज वामन भगवान बलि के यज्ञ के सामने आ गए। महाराज बलि यज्ञ से उठकर आते हैं और प्रणाम करते हैं। बोले मैं बलि विरोचन पुत्र आपको प्रणाम करता हूँ। कुछ नहीं बोले। क्यों? गुरुजी से बोले गुरुजी बोल क्यों नहीं रहे? तो गुरुजी ने कहा अब ये माला जाप कर रहे हैं और माला जाप का नियम होता है कि जब तक पूरी माला ना हो जाए तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। माला पूरी हुई। अच्छा तो आप ही बलि हैं? बोले हाँ हाँ, आपके बारे में हमने बहुत सुना है। आपके दादाजी बड़े दानी थे, आपके पिताजी प्रहलाद बड़े दानी थे, तो आप दानी न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अब तो बलि जो था बड़ा प्रभावित हुआ कि इसने तो हमारे पूरे खानदान का नाम ले लिए, हमारे पूरे खानदान के बारे में जानते हैं। खूब खुश हुए और महाराज बोले कहें ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? बोले ना ना कुछ नहीं, बस हम सुने थे कि कोई बलि राजा है, आज आपको देखकर हमें संतुष्टि हुई कितना दानी राजा है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस यज्ञ देखने आए थे। बलि प्रभावित हुआ। बोले नहीं महाराज, बलि के द्वार पर जो व्यक्ति आ जाता है एक बार मांगने के लिए, उसे मैं इतना देता हूँ कि दोबारा फिर उसको संसार में मांगना ही नहीं पड़ता है। वामन भगवान बोले बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चिंता मत कर बेटा, हम तेरे से लेंगे। बोले ना इच्छा नहीं। बोले नहीं। फिर बलि महाराज बोले कि अच्छा वामन देवता ये बताएं कि आपका विवाह न हो रहा हो, आप छोटे हैं, तो आपका विवाह करा दे किसी बौनी कन्या से। बोले हाँ हाँ विवाह जरूर करा दो। तब वामन भगवान बोले अच्छा राजन विवाह करा दो? बोले हाँ। तो बोले घर तो हमारे है नहीं। बलि बोला घर बढ़िया सुंदर महल बनवा देंगे। बोले तो कहाँ से खाने का कहाँ से आएगा? बोले सब हमारे राजकोष से जाएगा। बोले अच्छा ये बताओ राजन की जब शादी होगी तो बच्चे भी होंगे? बोले महाराज वो तो होंगे ही। तो बोले अच्छा बच्चे होंगे 10 20 2 4? बोले अब आपके ऊपर कितने होते हैं?
बोले अच्छा ये बताएं कि उनमें से का बारी भी जाएगा? बलि बोला हो सकता है। तो भगवान वामन भगवान बोले तो फिर रोना भी पड़ेगा। बोले हाँ जब रोना भी पड़ेगा। तो वामन भगवान ने कहा तो फिर रोएगा कौन? बलि महाराज बोले वाह ब्राह्मण, आपका बेटा मरेगा तो आप रोगे कि गांव वाले रोने आएंगे? तो बोले भाई हम ऐसा काम ही क्यों करें जिसमें हमें रोना पड़े, हमें नहीं करना शादी आदि। बलि बोला बड़े मुश्किल से शादी के लिए माना था, अब वो भी नहीं कर रहा। अब खड़ा है, बहुत अनुनय विनय करने लग गए, लेकिन बलि महाराज वामन भगवान मान नहीं रहे हैं। वामन का भेष बना के आयो रे देखो। आज प्रभु विश्व कल्याण के लिए ये हमारा केवल परमात्मा ही कर सकता है। पृथ्वी में कष्ट हो, भक्तों के ऊपर अत्याचार हो रहा तो कुछ भी बन जाते हैं, भिखारी बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं, बराह बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त हमारा दुखी न रहे।
चलिया चलवे को पहचानो कौन खड़ा है तुम्हारे सामने। आज लुटा दे सर्वस अपना माल कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस
से अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा